आपने सोचा है कभी कि ईवीएम में वोटों की जो काउंटिंग होती है वो होती कैसे? आज उसके बारे में आपको बताता हूं। दरअसल ईवीएम के कंट्रोल यूनिट में एक रिजल्ट का बटन होता है। यह रिजल्ट वाला हिस्सा जो है वोटिंग के दौरान वो सील रहता है, उसको कोई नहीं छू सकता। वो सिर्फ काउंटिंग के दिन ही खुलता है। हालांकि ईवीएम में एक टोटल का बटन भी होता है। इस बटन को दबाने पर उस ईवीएम में जितने कुल वोट पड़े हैं उसकी संख्या स्क्रीन पर आती है, सिर्फ कुल वोट। उस दौरान किस कैंडिडेट को कितने वोट मिले हैं ये नहीं दिखता। तो जब मतदान पूरा हो जाता है तो कंट्रोल यूनिट के प्रभारी अधिकारी जो हैं वो क्लोज का बटन दबा देते हैं। क्लोज का बटन दबते ईवीएम में कोई वोट पढ़ ही नहीं सकता। उसके बाद कंट्रोल यूनिट सील करके अलग रख दी जाती है। जो टोटल वोटिंग का ब्यौरा दिखता है स्क्रीन पे, वो टोटल वाला बटन दबाती है। वो हर पार्टी के बूथ लेवल एजेंट को दिखा दिया जाता है कि देखो इस ईवीएम में इतना टोटल दिख रहा है। फिर काउंटिंग के दिन जब कंट्रोल यूनिट खुलता है तो फिर टोटल वाला वोट वाला बटन दबा के दिखाते हैं कि देखो मैच कर लो कि जो तुमको दिए तो वही उतना ही दिख रहा है ना। उसके बाद काउंटिंग के दिन जैसे ही कंट्रोल यूनिट का सील खोला जाता है तो रिजल्ट वाला बटन दिखता है। उस रिजल्ट वाले बटन को दबाते हैं तो ईवीएम जो है, उस ईवीएम में जितने कैंडिडेट वाइज वोट पड़े हैं वो सब डिस्प्ले यूनिट पे आ जाता है कि बीजेपी वाले को इतना मिला, कांग्रेस वाले को इतना मिला। तो सारे ईवीएम में इसी तरीके से डेटा आ जाता है। उस सारे का ईवीएम का डेटा जोड़ते जोड़ते फिर एक विधानसभा क्षेत्र या एक लोकसभा क्षेत्र में किसको कितना ईवीएम में कितना वोट मिला ये जोड़ के और रिजल्ट घोषित कर दिया जाता है। और चूंकि ये सब बहुत फास्ट होता है, ईवीएम तुरंत जोड़ देता है, इसलिए ईवीएम से नतीजे फास्ट भी मिलते हैं और गलती की गुंजाइश भी नहीं रहती। तो अब आपको पता है कि नतीजे जब आ रहे हैं तो काउंटिंग कैसे होती है, क्यों चैनल्स पर इतनी तेजी से आंकड़ा बदल